वेलकम क्लास 10 लेक्चर 3 एक्सरसाइज 6.2। तो ये पहले आप लोगों को मैंने जो पीछे वाला लेक्चर हमने किया था उसमें आपको बताया था कि ये जो बीपीटी थ्योरम है उसके बारे में, तो अब वो उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अब पहली पिक्चर आप देख रहे हो, ये दिया हुआ है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई जो बी सी के पैरेलल है, एंड दूसरी बात डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसमें भी यही है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हमने सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसकी डायग्राम आपने भी बनानी है और मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इसकी डायग्राम हमने बना ली है, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो ये एक डी ई है और ये बी सी है, तो इनकी रेशियो 1.5 है यहाँ पे, तो ये 3 है, तो ये 1 है, तो इसको हमने x मानना है। लेट कर लिया ई सी इज इक्वल टू एक्स, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर, हमने इसको लेट कर लिया। तो अब 1.5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जो इस तरफ करेंगे वही आप दूसरी तरफ करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, इसको कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ पे अच्छी तरह से आपको कर देता हूँ। आप तो वैसे तो आप 10th क्लास में हो, आपको आना चाहिए, मगर फिर भी 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये पहले का आंसर इतना आसान था, हो गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो आप इसकी भी फिगर आप बना लीजिए, ऐसे जैसे बनी हुई है वैसे ही हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे इसकी फिगर बनी हुई है वैसे ही हम इसकी भी बना लेंगे। ये इसका पैरेलल लाइन है, ई एंड डी बी सी, ये 7.2 दिया हुआ है, इसको x मानेंगे। ये 1.8 है, ये 5.4 है। लेट कर लिया, इसके नाम हमने लिख लेने हैं ए बी सी डी। ठीक है, लेट एंड ए, दिस इज द ए डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही मानने हैं, आपने पहले भी हमने बोला है। तो x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 5.4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 5.4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1872। यहाँ पे इसका 10 और इसका 10, ये 5.4 इधर जाके ये इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 54 ऊपर 10 आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 to the 6, 1 3 4 the 12, तो ये आ जाएगा 2.24 अपॉन 10। एक्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये भी आसान था, ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको सेकंड क्वेश्चन है जो उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, तो साथ में आप एनसीईआरटी बुक पे ही क्वेश्चंस है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो ये ई एंड एफ विद द पॉइंट्स ऑफ द साइड, दो ई, ये इसकी डायग्राम हमें नहीं दी गई, बनानी पड़ेगी, तो एनी हाउ इसकी डायग्राम बना लेंगे। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। ठीक है, बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये पिक्चर इसकी नहीं दी गई। ठीक है, तो पी क्यू आर एक हमने ऐसे छोटी सी ट्रायंगल बना दी, दिस इज द पी क्यू आर। पी क्यू ई एंड एफ आर द पॉइंट्स पी क्यू, ई यहाँ पे एंड एफ यहाँ पे, तो इनको मिला देना है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आगे वाला प्रोसेस हम जो भी हमें दिया हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आपने बताना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं हैं। तो ये लाइंस पैरेलल, अगर इनकी रेशियो बराबर इक्वल आ गई तो ये पैरेलल, अगर रेशियो इक्वल नहीं आई तो इट्स नॉट पैरेलल। ठीक है जी, बड़ा आसान काम है। तो इसको लिए हम पैरेलल करने के लिए इसकी पहले तो इस डायग्राम को बना लेते हैं, थोड़ी बड़ी करके बना देते हैं। ये देखिए, सो पी क्यू आर, ठीक है, तो दिस इज द ई एंड एफ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम इसके पीई हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 3.9 दिया गया है हमें, सेंटीमीटर में है सब कुछ। ई क्यू
ई क्यू हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर और पी एफ हमें दिया गया है 3.6 और ये है 2.4। ठीक है, एफ आर 2.4। पहला मैं करूँगा, 2 पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, पहला पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आप 3.9/3 इज इक्वल टू 3.6/2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये इक्वल आ गया देन मैच पैटर्न। अगर कटिंग होती है तो आप कर भी सकते हो, जैसे ये इसको कटिंग करनी चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3.9 2.4 3.6 3। ठीक है, 3.9 को 2.4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 39 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 36 15 18 7। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 6 6 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 8.36। ठीक है, तो इधर वाला क्या आएगा, 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 दा 18 एंड 3 3 दा 9 10, ये आएगा 1 10.8। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई, सो तो ये इक्वल नहीं आए तो लाइन जो आपस में पैरेलल, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, पैरेलल बना के दो लाइंस उसको ऐसे कट कर देने का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो आगे वाला इसके 2 पार्ट्स हैं और भी, तो वो आपके लिए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। ये 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, तो एनी हो इक्वल तो नहीं आएंगे, फिर भी हमने इसकी कैलकुलेशन ठीक कर दी है। तो अब हमारा क्वेश्चन, ये 2 पार्ट हैं आपके लिए, ये दोनों पार्ट्स आपने करने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो जिसका कटिंग हो जाए, आंसर कैसे भी इक्वल आना चाहिए। अगर आंसर इक्वल आ गया तो लाइंस पैरेलल है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो ये हमारे पास एक फिगर्स, ये है 6.18, ये वाली, ये इसमें एल एम पैरेलल है बी सी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। चलो एनी हो कर देते हैं अभी। तो इसको पहले बनाएंगे सारी, दो इसको ब्रेक कर दिया मैंने, एक ये वाली ऐसे, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एम ए बी, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, सी एल। ठीक है, और दूसरी ये वाली जैसे भी है, ये कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए एल सी एंड डी एन। ठीक है जी, ये मैंने 2 हिस्सों में इसके 2 ट्राइंगल्स को ऐसे ब्रेक कर लिया, जैसे ये बनी हुई थी दोनों ही मैंने ब्रेक कर दी। अब हम इसको, ये थर्ड पार्ट है, सॉल्यूशन पे चलते हैं, इसका प्रूफ जो करना है हमने वो उस पे चलते हैं। तो गिवन है हमारे पास LM is parallel to BC and LN is parallel to CD। ठीक है, अब हम प्रूफ पे चलेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने कुछ की नहीं है। प्रूफ पे टू प्रूफ जो हमने करना है वो तो लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे टू प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ। ठीक है, जो भी करना है आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, प्रूफ पे हम डायरेक्टली चलते हैं। फिर हम ऊपर वाले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या आएगा, जो हमने प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। टू प्रूफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD।
ठीक है जी। तो ए बी हमें चाहिए, तो ए बी के अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है, ए बी। अब हम ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी जैसे लिखा हुआ वैसे ही करना है, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ए बी सॉरी ए बी इज इक्वल टू, अब इसके नीचे वाला क्या आएगा, अगर ए एम अपॉन ए बी लिखा है, अब ए एम अपॉन ए बी लिखा, नीचे क्या आएगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, नंबर 1 फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम बीपीटी और थेल्स थ्योरम, ठीक है, आप जो भी चाहो इसका नाम लिख सकते हो, नो वरी। अब दूसरा इन ट्रायंगल, नीचे वाली जो ट्रायंगल थी, इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का क्या नाम है, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम क्या, जैसे हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, दूसरी बात इसकी है वो प्रूव करने वाला देखेंगे, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी लेना है, ए एन अपॉन ए डी। अब जैसे हमने ये लिखा ऊपर वाला भी वैसे ही लाइन लेके, ए एन अपॉन ए डी, यह क्या आएगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ये बड़ा आसान काम है, फ्रॉम बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये दोनों फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या आएगा, देखिए इधर वाली तो दोनों इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है, बड़ा आसान काम था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बाकी वाले क्वेश्चंस हम फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये इतना ही काम बहुत है। जो फिगर हमें दी गई हुआ है उसमें ए डी सॉरी डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। इसकी भी दो ट्रायंगल्स बनाएंगे जो पैरेलल वाली पैरेलल के साथ, तो इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे पीछे वाला पार्ट किया था। इसकी डायग्राम हम बनाएंगे, जो प्रूव करना है वो भी लिखेंगे, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व ऐसे ही कर लेंगे। इसकी भी दो ट्रायंगल्स बनेंगी, ये देखिए एक ट्रायंगल तो ये रह गई, इसका नाम रखेंगे हम ए सी बी। तो इसके पैरेलल हमारे पास लाइन है ये डी, यहाँ पे डी है, तो ये ई, डी ई इज पैरेलल टू, ये दूसरी एक और ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है, दूसरी एक और ट्रायंगल बनाई हमने। तो इसका नाम रखेंगे हम, यहाँ पे बी है, ये ए है और ये डी ही है, मगर यहाँ पे ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है जी। तो गिवन हमें क्या दिया गया है, 4th क्वेश्चन है ये, गिवन हमें दिया गया है DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, ये दोनों दिया गया है। टू प्रूव हमने करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन FC, ठीक है जी। तो ये वाली दोनों ही ट्रायंगल्स लेनी है, जो हमने प्रूव करने को बोला गया है वो उसके हमने देखना है। जैसे ये बी एफ वाला है तो फिगर हम नीचे वाले बी एफ दिख रहा है ना इस तरफ, तो नीचे वाली डायग्राम नंबर 2 जो है वो ले लेंगे इन सोल्यूशन में, सॉरी प्रूफ में, इन ट्रायंगल बी ए ई ट्रायंगल में हमने क्या लिखना है, अब जो यहाँ पे है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, एफ ई, ठीक है जी। जैसे इस तरफ लिखा वैसे ही उस तरफ लिखेंगे, वो क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये नंबर 1 बाय बीपीटी। देखो मैं हर बार साथ में लिखता हूं, आपने भी ये साथ में लिखना है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ बीई एफ सी, बीई एफ सी, बीई
बी ई एफ सी कहाँ से लेके आएंगे, बी ई सी है, एफ सी तो आएगा ही नहीं कहीं से भी, ई सी है, ठीक है। बी ई सी, तो ये भी ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इन ट्रायंगल, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल है उसका नाम है ए बी सी, ठीक है। उसमें हम क्या लिखेंगे, जो इस तरफ हमें प्रूव करने को बोला था पहली लाइन तो वही आएगी, बी ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, इस तरफ क्या आएगा बी ई अपॉन ई सी, ये क्या आएगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। ये नंबर 2 आएगा फ्रॉम बाय बीपीटी थ्योरम। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो पहले वाली लाइन जैसे पहले वाली लाइन प्रोसीड करती है वैसे ही दूसरी को करवाना है, बस इक्वल लिख देना है, कुछ भी नहीं है, बीपीटी थ्योरम यही बोलती है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब दोनों को आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरफ वाली दोनों कॉमन है, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब है दोनों ये वाली भी सेम होगी, जैसे ये सेम है दूसरे वाली भी सेम ही होनी चाहिए, बिकॉज इक्वल का साइन लगा ना, तो ये इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये बी ई अपॉन ई सी, तो ये ही हैंस प्रूव हो गया हमारा। तो ये इतना ही काम था, इसको प्रूव करने के लिए बड़ा आसान काम था, ठीक है। तो इसके साथ ये प्रूव हो जाता है। आगे 5th 6th 7th 8th 9th 10th हमारे पास जो है 6 क्वेश्चन अभी लेफ्ट हैं, तो देखते हैं कि 3-3 करके करेंगे, जो एक साथ करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चंस अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो भी आप कर सकते हो, देखते हैं हम हिंट देते हैं या पूरे क्वेश्चंस करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन टफ लगेगा उसको करेंगे, नहीं तो हम हिंट देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी 5 एक्सरसाइज हैं, जो हम दूसरी एक्सरसाइज पे अभी आ गए हैं, 3 और पेंडिंग है। तो यही आपका फर्स्ट टर्म तक का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ठीक है, पहले 6 चैप्टर, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करने हैं। तो ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।